सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज थोड़ा मैं अभाव में ये शूट कर रहा हूँ। तो किसी ने डिमांड किया था सीएमसी क्या होता है, तो ये बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो इसमें मैं सोचा कि वीडियो बना ही देता हूँ। ये कोलोइडल केमिस्ट्री या सरफेस केमिस्ट्री का में यूज होने वाला एक टर्म है। जो सीएमसी का मतलब होता है क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन। ये होता क्या है, ये मेनली जो होता है वो सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल का वह मिनिमम कॉन्सेंट्रेशन है जिसके ऊपर या मतलब उसके ऊपर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाने पर मिसेल का फॉर्मेशन होता है। अब हमको समझना पड़ेगा कि मिसेल क्या होता है, सरफेक्टेंट क्या होता है। तो जनरली इसका सबसे अच्छा एग्जांपल साबुन समझ लेते हो, साबुन या डिटर्जेंट समझ लो, है ना, जो कपड़ों में लगी गंदगी को साफ़ करने के लिए हेल्पफुल होता है। और इसमें होते क्या है कि इसमें दो एंड होता है। एक जो एंड होता है वो पोलर एंड होता है और एक नॉन पोलर एंड होता है। नॉन पोलर एंड में एल्कीन होता है और पोलर एंड में क्या होता है, किसी मेटल का साल्ट, जैसे यहाँ सोडियम सल्फेट हमने लिया है, तो ये पोलर है, ये क्या हो गया, पोलर एंड हो गया। इधर से ये वाटर पे डिजॉल्व हो जाएगा और ये जो नॉन पोलर एंड है वो हाइड्रोफोबिक एंड है, वो ग्रीस पे या ऑयल पे या डस्ट पे क्या करेगा, ये अटैच हो जाएगा। ठीक है। तो सीएमसी क्या होता है, सरफेक्टेंट का एक इम्पोर्टेंट गुण होता है जो अलग अलग सरफेक्टेंट के लिए अलग अलग होता है। मतलब डिफरेंट अगर हम सरफेक्टेंट लें, जैसे साबुन ले लें, डिटर्जेंट ले लें या फिर शैम्पू ले लें, तो सब चीज़, हर चीज़ का क्या होता है, एक अलग अलग सीएमसी होता है। मतलब सीएमसी कहने का मतलब वह पॉइंट जिसके ऊपर वो क्या कर ले, मिसेल फॉर्मेशन कर ले, है ना। जो हम लोअर क्लास में पढ़े हैं साबुन की क्रियाविधि, साफ कपड़ा को साफ कैसे करता है। तो मान के चलो यहाँ पे क्या है, कोई ग्रीस है या फिर कोई ऑयली सरफेस है, तो जब हम उसमें साबुन लगाते हैं या फिर सर्फ डालते हैं तो होता क्या है, जो सरफेक्टेंट के मॉलिक्यूल हैं, इसको मैंने हेड के रूप में दिखाया है, गोल गोल, है ना, और ये टेल को मैंने ये पतली लाइन से दिखाया है। तो ये इसके चारों ओर आकर फुटबॉल की तरह चारों ओर से घेर लेते हैं। ये सेंटर में है, उसके चारों ओर क्या है, ये स्फेरिकल शेप में सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल आके इसको, डस्ट पार्टिकल को घेर लेते हैं और जकड़ लेते हैं, पकड़ लेते हैं। उसके बाद वाटर, पानी के बहाव के साथ में ये क्या हो जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, जिससे कपड़ा जो है साफ़ हो जाता है। ठीक है। अब आगे देखते हैं, किसी भी सॉल्वेंट का अपना सरफेस टेंशन होता है। ये वास्तव में जो सरफेक्टेंट होते हैं वो करते क्या हैं, ये सरफेस टेंशन पे इफ़ेक्ट डालते हैं, मतलब सरफेस टेंशन को कम कर देते हैं, जिससे कि क्या हो जाए, पानी में ऑयल का डिज़ोल्व, मतलब क्या बोलना चाहिए, मिसेल फॉर्मेशन हो जाना चाहिए। तो इसमें जब सरफेक्टेंट मिलाया जाता है तब ये सॉल्वेंट के सरफेस टेंशन को कम करने लगता है। तो ये वास्तव में एक मेजरमेंट मेथड भी है। एक ऐसा पॉइंट आता है जहाँ पे सॉल्वेंट का जो सरफेस टेंशन वो स्थिर हो जाता है, फिक्स हो जाता है, इसे सीएमसी, यही पॉइंट सीएमसी कहलाता है। अब फिक्स होना मतलब कांस्टेंट हो जाना। जैसे ये रहा, इधर सरफेस टेंशन ज़्यादा है, जैसे जैसे हम सरफेक्टेंट के, है ना, सरफेक्टेंट के सांद्रता को बढ़ाते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, इसका सरफेस टेंशन कम होने लगता है और एक पॉइंट के बाद ये क्या हो जाता है, फिक्स हो जाता है, स्थिर हो जाता है। मतलब उसके बाद सरफेस टेंशन में कोई कमी नहीं आती। तो होता क्या है, इसको मैं डायग्राम से भी आपको समझाऊंगा कि ऐसा क्यों होता है। तो ये दरअसल ये मेजरमेंट, यहाँ टेक्निक जो सबसे पहला है सरफेस टेंशन मेथड, वही मेथड ये है, बस समझाने के लिए हमने यहाँ पे इसको यूज़ किया है। ठीक है। तो सीएमसी दिए गए मीडियम के टेम्परेचर, मतलब यहाँ पे क्या है कि सीएमसी जो है एक निश्चित टेम्परेचर पे अच्छे से फॉर्म होता है। उस टेम्परेचर को हम क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। ठीक है, क्राफ्ट टेम्परेचर कहते हैं। तो ये हो गया। अब आगे देखते हैं यहाँ पे विथ डायग्राम। ठीक है, ये सरफेस है, ये वाटर है, ऊपर में क्या है, हवा है। तो जैसे हम यहाँ पे क्या डाल दिए, ये सरफेक्टेंट के कुछ मॉलिक्यूल यहाँ पे हमने डाल दिए, तो उनका जो ओरिएंटेशन होगा, उनका जो विन्यास होगा कुछ इस तरह से होगा। कुछ मॉलिक्यूल वाटर में यहाँ पे होंगे और कुछ क्या होंगे, सरफेस में होंगे। जैसे जैसे इसकी सांद्रता बढ़ाते हैं तो सरफेस में ये पूरी तरह से कवर कर लेते हैं और यही सरफेस कवर करने वाला जो पॉइंट है वो क्या हो जाता है, सीएमसी। अब इसमें अगर हम एक भी सरफेक्टेंट मॉलिक्यूल अगर यहाँ मिलाएंगे तो इसके बाद क्या होने लगेगा, यहाँ पे मिसेल फॉर्मेशन होने लगेगा। ठीक है, मतलब ये एक तरह से सैचुरेटेड पॉइंट है
संतृप्त अवस्था है किसका, सरफेक्टेंट का किसी भी सॉल्वेंट में, क्या कह सकते हो, सैचुरेटेड पॉइंट है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पे लिख सकते हो, मैंने यहाँ लिखा नहीं है। तो मेजरमेंट तरीका पहला तो है सरफेस टेंशन मेथड। सरफेस टेंशन मेथड सबसे ज़्यादा यूज होता है, मोस्टली यूज होता है। ठीक है, दूसरा होता है कंडक्टिविटी मेथड। कंडक्टिविटी मेथड में क्या होता है कि कंडक्टेंस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट्स के बीच में ग्राफ खींचा जाता है। तो होता क्या है, जैसे पहले जैसे जैसे हम यहाँ पे सर्फेक्टेंट ऐड करने जाएंगे तो आपको मालूम है सर्फेक्टेंट क्या होता है, आयनिक मटेरियल होता है एक एंड से, तो उसकी कंडक्टिविटी बढ़ते जाती है, कंडक्टिविटी बढ़ती जाती है। लेकिन एक पॉइंट के बाद उसकी कंडक्टिविटी में थोड़ा सा जो ग्रोथ होता है वो कम देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि पहले जो है यहाँ पे फ्री आपके सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल यहाँ पे क्या थे, फ्री थे। अब इधर क्या हो गया, इधर ये मिसेल बना लिए। ठीक है, अच्छे से बना लेना, इधर मिसेल बना लिए, मैं गोल गोल कर दे रहा हूँ। यहाँ पे क्या कर दिए, मिसेल बना लिए। जैसे मिसेल बना लेंगे तो इसके मॉलिक्यूल की कंडक्टेंस क्या हो जाएगी, पहले एक फ्री मूव कर सकता था, अब इन सबको एक साथ मूव करना पड़ेगा। मतलब कंडक्टेंस में यहाँ से क्या होने लगेगी, थोड़ी सी ग्रोथ तो होगी लेकिन कम ग्रोथ होने लगेगी। तो ये जो पॉइंट कहलाएगा वो CMC कहलाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट है मोलर कंडक्टिविटी। अब यहाँ मोलर कंडक्टिविटी मतलब नंबर ऑफ मोल लेना पड़ेगा हमको। अब नंबर ऑफ मोल, एक मोल एवोगैड्रो नंबर आपने पढ़ा होगा। एवोगैड्रो नंबर का जो कंडक्टिविटी होता है सर्फेक्टेंट मिलाने से क्या होता है, ऊपर में हम क्या लेंगे, मोलर कंडक्टिविटी इधर, और इधर हम ले लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। ठीक है, इधर हम ले लेंगे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट। तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट हम बढ़ाते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी घटने लगती है। देखिए हमको लगता है कि बढ़ेगा शायद, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल के साथ में अब कौन अटैच होने वाले हैं, सर्फेक्टेंट मॉलिक्यूल। तो जो ये एक मूव कर रहा था उसको भी ये क्या कर दे रहा है, रोक दे रहा है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं था, यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल भी मूव कर रहा था, ये भी मूव कर रहा था। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मोल, एक मोल की बात नहीं कर रहे थे हम, यहाँ पे पूरे सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जबकि यहाँ पे हम फिक्स नंबर की बात कर रहे हैं। मान के चलो 10 मॉलिक्यूल है। ठीक है, पहले 10 मॉलिक्यूल मूव कर रहे थे, लेकिन जैसे सर्फेक्टेंट यहाँ पे डालेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 में से एक को ये कवर कर लेगा या 2 को कवर कर लेगा, तो इसके मूवमेंट को कम कर देगा ये। जबकि यहाँ पे क्या था, ऐसा नहीं था। ठीक है, यहाँ पे तो हज़ारों मॉलिक्यूल थे जो मूव कर रहे थे, और डाले तो फिर मूवमेंट उसका बढ़ भी गया यहाँ पे। मतलब एक एंड से दूसरे एंड में पूरा इलेक्ट्रॉन का, कहने का मतलब मॉलिक्यूल का ट्रांसफ़र हो पाता था, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ मोलर कंडक्टिविटी में क्या होता है, बहुत ही स्लो डाउन, इतना डाउन नहीं होता, वो कांस्टेंट, लगभग कांस्टेंट जैसा ही रहता है। लेकिन CMC आने के बाद मिसेल फॉर्मेशन होता है, उसका जो कंडक्टेंस होता है काफ़ी तेज़ी से गिरने लगता है। ये ग्राफ को मैं थोड़ा सा ज़्यादा डाउन दिखा दिया, मुझे ऐसा दिखाना चाहिए था, ऐसे दिखाना चाहिए था। ये इस तरह से कांस्टेंट रहता और इस तरह से डाउन दिखाना चाहिए था। ठीक है, आप कहोगे कि भाई इतना कमी कैसे हुआ, तो इतना कमी हम भी एक्सप्लेन नहीं कर सकते। ठीक है, थोड़ा बहुत कमी होता है जो ये घटना अटैचमेंट के कारण होता है। लेकिन जैसे CMC पॉइंट आया, CMC पॉइंट के नीचे में क्या होता है, तेज़ी से कमी देखने को मिलता है। और इधर क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, जैसा सब में डालते हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सर्फेक्टेंट, और इधर क्या हो जाएगा आपका मोलर कंडक्टिविटी। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि CMC क्या है या फिर क्रिटिकल मिसेल कॉन्सेंट्रेशन क्या है। ठीक है, तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। शुक्रिया, थैंक यू।